माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में आपको टी सेल के बारे में बताऊंगी। आपने व्हाइट ब्लड सेल तो सुना होगा। हमारे पास दो टाइप के ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल एंड व्हाइट ब्लड सेल। तो मैं आपको एक स्पेशल टाइप के व्हाइट ब्लड सेल से इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। तो टी सेल, जैसे टी लिम्फोसाइट्स भी कहा जाता है इन्हें, हमारे इम्यून सिस्टम के सबसे इंटेलिजेंट और ट्रेन सोल्जर्स होते हैं। ये एक स्पेशल टाइप के व्हाइट ब्लड सेल है जो एडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट होता है। मतलब ये इन्फेक्शन या डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को स्पेसिफिकली पहचान कर उसके खिलाफ टारगेटेड रिस्पॉन्स देते हैं। टी सेल का इनिशिएशन, इनका ओरिजिन बोन मैरो में होता है, लेकिन ये मेच्योर होने के लिए एक स्पेशल ग्लैंड में जाते हैं जिसे हम थाइमस ग्लैंड बोलते हैं। इसी वजह से इनका नाम टी सेल पड़ा। थाइमस एक छोटी सी ग्लैंड होती है जो बचपन में एक्टिव होती है, और जब हम यंग होते हैं उसके बाद ये धीरे धीरे श्रिंक हो जाती है। टी सेल तभी काम करता है जब कोई पैथोजन, यानी आप जानते हैं पैथोजेंस या कैंसर सेल का कोई हिस्सा जिन्हें एंटीजन कहते हैं, बॉडी के एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं जैसे कि डेंड्राइटिक सेल्स और माइक्रोफासेस, इनके थ्रू दिखाया जाता है। अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंटीजन को एमएचसी मॉलिक्यूल के साथ जोड़कर टी सेल को दिखाते हैं। टी सेल के पास एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है जिसे हम टी सेल रिसेप्टर कहते हैं। ये रिसेप्टर एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन टी सेल तब तक एक्टिवेट नहीं होता है जब तक उसे कोई स्टिमुलेशन सिग्नल भी ना मिले, जैसे कि CD28 और B7 का इंटरैक्शन। जब ये दोनों सिग्नल मिल जाते हैं तब टी सेल एक्टिवेट होता है और अपनी जैसे और टी सेल्स बनाने लगता है। इसी प्रोसेस को हम क्लोनल एक्सपेंशन कहते हैं। नाउ टी सेल के कई टाइप्स होते हैं, लेकिन मेनली हम 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगी। पहला है हेल्पर टी सेल्स, जिनका मार्कर CD4+ है। ये इम्यून सिस्टम का कमांडर होता है। ये दूसरे इम्यून सेल्स जैसे बी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, माइक्रोफाजेस को एक्टिवेट करते हैं और उन्हें साइटोकाइंस के जरिए सिग्नल भेजते हैं। यानी इनका रोल इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स को ऑर्गेनाइज करना होता है। सेकेंड, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, इनका जो मार्कर है दैट इज CD8+। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स किलर टी सेल्स भी कहते हैं। ये इन्फेक्टेड सेल्स, कैंसर सेल्स या वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें डायरेक्ट मार देता है। ये इन्फेक्टेड सेल्स के मेम्ब्रेन में परफोरिन और ग्रैंजाइम्स रिलीज करते हैं, जो सेल के अंदर जाकर उसे तोड़ देते हैं। तीसरा टाइप होता है रेगुलेटरी टी सेल, इन्हें ट्रैक्स बोलते हैं। रेगुलेटरी टी सेल्स ये इम्यून सिस्टम का डिसिप्लिन मेंटेन करता है और इंश्योर करते हैं कि इम्यून सेल अपने हेल्दी टिश्यू पे अटैक ना करे। ये ऑटो इम्यून से बचाते हैं। अगर ये काम सही से ना करे तो डिजीज जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस, टाइप 1 डायबिटीज जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। फोर्थ और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप होता है मेमोरी टी सेल। वर्ड से आइडेंटिफाई पता चल रहा है व्हाट इज इट अबाउट। मेमोरी टी सेल्स ये पहले इन्फेक्शन के बाद बनते हैं और उसी एंटीजन के याद रखते हैं। अगर फ्यूचर में वही पैथोजन वापस आए तो मेमोरी टी सेल्स तुरंत तेजी से इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट कर देता है। इस वजह से एक ही डिजीज बार बार नहीं होते, जैसे चिकन पॉक्स, मेसलेस। अब इस प्रोसेस में टी सेल का रोल बहुत ही प्रिसाइज और कंट्रोल होता है। इनका ओवरऑल एक्टिवेशन या अंडर एक्टिवेशन दोनों ही हार्मफुल हो सकता है। ओवर एक्टिवेशन से ऑटोइम्यून डिजीज हो सकता है और अंडर एक्टिवेशन से क्रॉनिक इन्फेक्शन या कैंसर फैल सकता है। आजकल कैंसर के ट्रीटमेंट में कार टी सेल थेरेपी का यूज हो रहा है, जहां टी सेल्स को जेनेटिकली इंजीनियर करके उन्हें कैंसर सेल के खिलाफ और पावरफुल बनाया जाता है। ये मॉडर्न इम्यूनोथेरेपी का एक एग्जाम्पल है जो मैंने अभी यहाँ बताया है। सो दिस इज तो ये हम बोल सकते हैं कि टी सेल्स हमारे बॉडी के ट्रेन्ड, इंटेलिजेंट और डिसिप्लिन्ड सोल्जर्स हैं, जो हर दिन शरीर, बॉडी के हर कोने में पेट्रोल करते हैं, गलत सेल्स को पहचान कर एलिमिनेट करके और इम्यून सिस्टम की कोऑर्डिनेशन में सेंट्रल रोल निभाते हैं। तो इनके बिना हमारा बॉडी किसी भी इंफेक्शन या कैंसर के खिलाफ सस्टेन नहीं कर सकता है। ठीक है।
So this is all about today's video. This was a general introduction about the T cells. Thank you for today. If you like this video, kindly share with your friends, colleagues, and don't forget to like, subscribe, and share. Thank you. See you in the next video. Bye bye.